प्रेमियों को जय सिया राम, राम राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 3 से 16 से अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं। शांत भाव से पढ़े, सुने और सुनाए। आज का प्रसंग है भरत जी की विदाई। मंगल भवन अमंगल हारी, रघुवंश दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम। मांगू विदा प्रणाम करे, राम ले उरलाय। लोग उचाटे अमरपते, कुटिल को अवसर पाए। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी। तब श्री रामचंद्र ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया। सो कुचाल सब कह भयनी की, अवधियास सम जीवन जी की। न तरु लखन सिय राम वियोगा, हा हरि मरत सब लोग कुरोगा। वो कुचाल भी सबके लिए हितकर हो गई। अवधि को आशा के समान ही वो जीवन के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो उच्चाटन न होता तो लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबरा कर हाय हाय करके मर ही जाते। राम के पायो रे वसुधारी, विबुध धार भय गुणद गुहारी। भेटत बुझ भर भाय भरत सो, राम प्रेम रस कह न परत सो। श्री रामचंद्र जी की कृपा ने सारी उलझन सुधार दी। देवताओं की सेना जो लूटने आई थी वही गुणदायक, हितकारी और रक्षक बन गई। श्री रामचंद्र जी भुजाओं में भरकर भाई भरत से मिल रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के प्रेम का वो रस आनंद कहते नहीं बनता। तन मन बचन उमग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा। बारिज लोचन मोचत बारे, देख दशासुर सभा दुखारी। तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की धुरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने भी धीरज त्याग दिया। वे कमल सदस्य नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल बहाने लगे। उनकी ये दशा देखकर देवताओं की सभा सवा दुखी हो गई। मुनिगण गुर धुर धीर जनक से, ज्ञान अनल मन कसे कनक से। जे विरंच निर्लेप उपाये, पदुम पत्र जिम जग जल जाए। मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी सरीखे धीर धुरंधर, जो अपने मनों को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा और जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह ही जगत में रहते हुए भी जगत से अनासक्त पैदा हुए। मंगल भवन अमंगल हारे, रघुवंश दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम। त्यों बिलोक रघुबर भरत, प्रीत अनूप अपार। भये मगन मन तन बचन, सहित विराग विचार। वे भी श्री राम जी और भरत जी के उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में मग्न हो गए। जहाँ जनक गुर गत मति भोरे, प्रकट प्रीत कहत बड़ खोरी। बरनत रघुबर भरत वियोगो, सुन कठोर कभी जान ही लोगो। जहाँ जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुंठित हो गई, उस दिव्य प्रेम को प्रकट अलौकिक कहने में बड़ा दोष है। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय समझेंगे। सो सकोच रसु अकत सुबानी, समयो स्नेह सुमिर सकुचानी। भेंट भरत रघुबर समझाए, पुन नृपु दमनु हरस ही अलाए। वो संकोच रस अकथनीय है, अतएव कवि की सुंदर वाणी उस समय उनके प्रेम को स्मरण करके
सब चाह गई। भरत जी को भेंट कर श्री रघुनाथ जी ने उनको समझाया। फिर हर्षित होकर सज्जन जी को हृदय से लगा लिया। सेवक सचिव भरत रुख पाए, निज निज काज लगे सब जाए। सुन दारुण दुख दूह समाजा, लगे चलन के साजन साजा। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर सब अपने अपने काम में जा लगे। ये सुनकर दोनों समाजों में दारुण दुख छा गया। वे चलने की तैयारियां करने लगे। प्रभु पद पद्म बंद दो भाई, चले शीस धरे राम रजाई। मुनि तापस बन देव निहोरे, सब सन्मान बहोरे बहोरे। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री राम जी की आज्ञा को सिर पर रखकर भरत सज्जन दोनों भाई चले। मुनि तपस्वी और वन देवता सबका बार बार सम्मान करके उनकी विनती की। मंगल भवन मंगल हारे, प्रभु दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम जय जय राम, लखन भेंट प्रणाम करे। सिर धर सिय पद धूर, चले सप्रेम आशीष सुने। सकल सुमंगल मोर। फिर लक्ष्मण जी को क्रमशः भेंट कर तथा प्रणाम करके और सीता जी के चरणों की धूल को सिर पर धारण करके और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित चले। सानुज राम नपै सिर नाये, कीन बहुत विध विनय बढ़ाई। देव दया बस बड़ दुख पायो, सहित समाज कान नहीं आयो। छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत श्री रामचंद्र जी ने राजा जनक जी को सिर नवाई और बड़ाई की और कहा, हे देव दया बस आपने बहुत दुख पाया, आप समाज सहित वन में आए। पुर पग उधारहि देह असीसा, कीन धीर धर गमन महिषा। मुनि महि देव साधु सन्माने, विदा किए हरिहर सम जाने। अब आशीर्वाद देकर नगर को पधारिए। ये सुन राजा जनक जी ने धीरज धरकर गमन किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने मुनि ब्राह्मण और साधुओं को विष्णु और शिव के समान जानकर सम्मान करके उनको विदा किया। सास समीप गए दो भाई, फिरे बंद पग आशीष पाए। कौशिक वामदेव जबाले, पुरजन परिजन सचिव सुचाले। तब श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई सास सुनैना जी के पास गए और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर लौट आए। फिर विश्वामित्र, वामदेव, जवाली और शुभ आचरण वाले कुटुंबी, नगर निवासी और मंत्री जथा जोग कर विनय प्रणामा। विदा किए सब सानुज रामा। नारी पुरुष लघु मध्य बड़े रे, तब सन्मान कपा निधि फेरे। सबको छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी ने यथायोग बिना एवं प्रणाम करके विदा किया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने छोटे, मध्यम, मझेले और बड़े सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों का सम्मान करके उनको लौटाया। मंगल भवन अमंगल हारे, तब दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम जय जय राम, भरत मातु पद बंदी प्रभु। सुच स्नेह मिल भेंट, विदा कीन सज पाल की। सकुच सोच सब मेट। भरत जी की माता कैकेयी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र निर्छल प्रेम के साथ उनसे मिल भेंट कर तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर पालकी सजाकर उनको विदा किया। परिजन मातु पिता मिल सीता, फिरे प्राण प्रिय प्रेम पुनीता। कर प्रणाम भेटी सब सासु, प्रीत कहत कभी न हुलासु। प्राण प्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नैहर के कुटुंबियों से तथा माता पिता से मिलकर लौट आई।
फिर प्रणाम करके सब सासुओं से गले लगकर मिली। उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि के हृदय में हुलास या उत्साह नहीं होता। सुन सिख अभिमत आशीष पाई, रही सी दुह प्रीत समाई। रघुपति पटुपाल की मंगाई, करे प्रबोध सब मातु चढ़ाई। उनकी शिक्षा सुनकर और मनचाहा आशीर्वाद पाकर सीता जी सासुओं तथा माता पिता दोनों ओर की प्रीत में समाई बहुत देर तक निमग्न रही। तब श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियाँ मंगवाई और सब माताओं को आश्वासन देकर उन पर चढ़ाया। बार बार हिल मिल दो भाई, सम स्नेह जननी पहुँचाई। साज बाज गज वाहन नाना, भरत भूप दल कीन पयाना। दोनों भाइयों ने माताओं से समान प्रेम से बार बार मिलजुल कर उनको पहुंचाया। भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़े, हाथी और अनेकों तरह की सवारियां सजाकर प्रस्थान किया। हृदय राम सिय लखन समेता, चले जाय सब लोग अचेता। बसह बाज गज पस ही हारे, चले जाय पर बस मन मारे। सीता जी ओम लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर सब लोग विशुद्ध हुए चले जा रहे हैं। बैल, घोड़े, हाथी आदि पशु हृदय में हारे शिथिल हुए पर बस मन मारे चले जा रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। गुरु गुरु तिय पद बंद प्रभु, सीता लखन समेत। फिरे हरस विस्मय सहित, आए परन निकेत। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर पर्णकुटी आए। विदा कीन सन्मान निषादु, चलो हृदय बड़ बिरह विषादु। कोल की रात भिल बनवासी, कोल की रात भिल बनचारी। फेरे फिरे जोहार जोहारी। फिर सम्मान करके निषाद राज को विदा किया। वो चला तो सही, किंतु उसके हृदय में विरह का बड़ा भारी विषाद था। फिर श्री रामचंद्र ने कोल, किरात, भील आदि वनवासी लोगों को लौटाया। वे सब जोहार जोहार कर वंदना कर करके लौटे। प्रभु श्री लखन बैठ बट छाये, प्रिय परिजन वियोग बिल खाए। भरत स्नेह स्वभाव सुबानी, प्रियाय अनुज सन कहत बखानी। प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी बड़ की छाया में बैठकर प्रियजन एवं परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। भरत जी के स्नेह स्वभाव और सुंदर वाणी को बखान बखान कर वे प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे। प्रीत प्रतीति बचन मन करनी, श्रीमुख राम प्रेम बस भरनी। तेहि अवसर खग मग जल मीना, चित्रकूट चर अचर मलीना। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के बस होकर भरत जी के वचन, मन, क्रम की प्रीत और विश्वास अपने श्रीमुख से वर्णन किया। उस समय पक्षी, पशु और जल की मछलियाँ, चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गए। विविध बिलोक दशा रघुवर की, बरख सुमन कही गत घर घर की। प्रभु प्रणाम कर दीन भरोसो, चले मुदित मन डर न खरोसो। श्री रघुनाथ जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल बरसाकर अपनी घर घर की दशा कही, दुखड़ा सुनाया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम कर आश्वासन दिया। तब ये प्रसन्न होकर चले, मन में जरा सा भी डर न रहा। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। सानुज सिय समेत प्रभु, राजत परन कुटीर। भगत ज्ञान बैराग जनो, सोहत धरे शरीर।
छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी समेत प्रभु श्री राम जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वैराग भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके सुशोभित हो रहे हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, हर हर महादेव जी की जय, सनातन धर्म की